ठीक, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, इतने ज्यादा खराब मुल्की हालात थे बांग्लादेश के, उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम आई और बांग्लादेश की टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया। हमारे वाले जब भी हार जाते हैं तो वो कोई ना कोई नया एक्सक्यूज दे देते हैं। अब आपके ख्याल में क्या एक्सक्यूज दिया जाएगा? क्या इसी तरह तख्ता मश्क बना के रखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने एक अच्छे मेजबान होने का सबूत दिया है। बांग्लादेश में खराब सियासी हालात के बावजूद पाकिस्तान ने उनको यहाँ बुलाया। 3-4 दिन पहले आप पहले आ जाएं, हमारी सहूलियात इस्तेमाल करें, इसलिए कि आपने हमें हराना है। हमने उनको सहूलियात दी, उनको सियासी कशीद की वजह से तैयारियों में मसाइल पेश आ रहे थे। हमने एज अच्छे मेजबान के तौर पर उनको बुलाया, उनको सहूलियात दी और उनको टेस्ट मैच भी जीतने में हमने उनको मेजबानी का पूरा शर्फ हासिल किया। तो ये पाकिस्तान की समझे मायूस कुन कारकर्दगी है। और बांग्लादेश बावजूद इसके कि उनके यहाँ सियासी हालात खराब थे, बावजूद उसके कि उनके जो प्रीमियर ऑलराउंडर हैं शाकिबुल हसन, उनके खिलाफ, उनकी शमूलियत के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। ढाका में उनके ऊपर एक सियासी कत्ल का मुकदमा भी दाखिल किया गया हुआ है। और बांग्लादेश इस टेस्ट मैच के बाद कल शाकिबुल हसन को दूसरे टेस्ट से दस्तबरदार करने का फैसला भी कर सकता है। उसके बावजूद बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और इसमें ज्यादा कसूर पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने बांग्लादेश को आसान हरीफ तस्वुर किया। उन्होंने कहा हम एक तेज पिच बनाएंगे, बांग्लादेश के बैटर्स तेज बॉलर को खेलना नहीं आता उनको, वो उस पर कमजोर है, उनका एवरेज इतना है, उनका एवरेज आउट होने का इतना, ये सब होमवर्क करके पाकिस्तान ने एक तेज विकेट बनाने की कोशिश की, जो तेज तो नहीं थी, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स लूज किए, बल्कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स इस टेस्ट मैच से माइनस हो जाएंगे। इसलिए कि पाकिस्तान ने 6 ओवर्स कम कराए थे। स्लो ओवर रेट पे पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में फाइन भी होने वाला है। शाहिद साहब, बांग्लादेश को सहूलियात फराहम करके पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा तो किया, जो कि जाहिर है एक अच्छी बात है, लेकिन वो जो होमवर्क की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि होमवर्क कुछ इन्होंने गलत कर दिया? क्या कोई पेपर वर्क नहीं होता? क्या कोई देखने कहने सुनने वाला नहीं होता? उसको हटा दिया, उसको लगा दिया, उसको ले आए, उसको बाहर कर दिया। मुझे तो सारी लोगों की क्रिकेट की दानिशमंदी पर, क्रिकेट की अकल पर हैरानी है। जैसन गैलेक्सी एक बहुत ही अच्छे कोच रहे हैं यॉर्कशायर के लिए, ससेक्स के लिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उनकी समझ पे कि एक तेज विकेट बनाएंगे और बांग्लादेश को आउट कर लेंगे, तीसरे दिन मैच जीत जाएंगे। अजहर महमूद जो हमारे पाकिस्तान के क्वालिटी ऑलराउंडर से जबरदस्त प्लेयर, जबरदस्त कोच हैं, वो ये दूसरे दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि चूंकि धूप हो गई थी इसलिए वो विकेट नहीं बन सकी जिसपे हमें तवक्को थी कि हम जल्दी आउट कर लेंगे और हम इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी तरह खेलेंगे। शान मसूद जो कह रहे थे कि हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का चांस है, यहाँ तो फाइनल खेलने के तो लाले, बांग्लादेश से जीतने के लाले पड़ गए और आपको 6 पॉइंट्स माइनस भी होने वाले स्लो ओवर रेट पे। तो इन सब लोगों की मुझे तो क्रिकेट की नॉलेज पर शक होने लगा है। सही। नजीब, आप क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं और कब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? बिल्कुल, शाहिद साहब ने इतना अच्छा समराइज किया है इस चीज को। मैं भी इससे एग्री करूंगा कि क्या बातें करते हैं, उनको कोई सेंस है? बात करने से पहले सोचते हैं कि नहीं? वो उस दिन जो तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, आके अजहर महमूद कह रहे हैं कि ये सपोर्टिंग पिच नहीं थी, पिच नहीं होती है कि फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों के लिए दोनों को सपोर्ट करे। तो भाई स्पिनर तो आपने लिया ही नहीं, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों को सपोर्ट करे? आपके हिसाब से तो फास्ट बॉलिंग बननी थी, वो भी नहीं बनी। अच्छा, शान मसूद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ख्वाब देख रहे हैं, यहाँ आप अपना लेवल तो समझे, आप कहाँ खड़े हैं। आपको बांग्लादेश आ रही है और इस पूरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश आप पे हावी रही है। थोड़ी सी शुरू में बीच में एक पोर्शन में सऊद शकील और की वजह से कहीं हमें लग रहा था कि हम कुछ कर जाएंगे। अदर देन दैट पूरा टेस्ट मैच उन्हीं का रहा है, वो डिजर्व करते हैं, उनका जीतना बनता है। पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। आपने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, आपसे छोटी टीम आपको आके प्रेशर में डाल रही है, 565 रन आपके खिलाफ बना रही है, गलतियां कहाँ कहाँ तलाश करेंगी? लेकिन नजीब, हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन इसी तरह ही रहती है, चाहे कोई भी छोटी टीम आ जाए। हम अमेरिका से हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं और ये बांग्लादेश की टीम को भी हमने इसी तरह से इतना लाइट लिया कि हम हार गए। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ चलता है, बस वक्त को धक्का देते रहते हैं। पहले बात हो रही थी कि एक सर्जरी होगी, उसके बाद किसी ने कप्तान कोच जो हमारे लिमिटेड ओवर के कोच के ना उनसे आपको लगता है कि वो सर्जरी अभी तक हुई है? सर्जरी अगर हुई होती तो फिर उसके सम्राट हमें आज टेस्ट में नजर आ रहे होते ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो सर्जरी मानने से इनकार कर गए कि मैंने सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो आगे क्या होना था? क्योंकि आप तो किसी चीज को सीरियस ही नहीं ले रहे, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अगली चीज पे बढ़ जाते हैं।
और पीछे वाली चीज लोग भूल जाएंगे, उनके अपने मसाइल इतने हैं, बिजली के बिल की टेंशन है, विकेट के बारे में कौन सोचेगा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है, आगे भी यही होना। शाहिद साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, नजीब क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि चाहे सर्जरी हो या फिर मेडिसिन हो, इलाज अब हो जाना चाहिए, हमें एक सेहतमंद टीम चाहिए जो कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सके? ओ इट्स टू लेट, बहुत देर लगा दिया आपने, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर आप उसको सही तरीके से लें और अकाउंटेबल आप किसी को करें। अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है ना, जिसने ये फैसला किया कि अबरार को बाहर बिठाना है उससे पूछे ना क्या सोचा था। अब बैठ के सवाल पूछने पड़ेंगे, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आप मुश्किल सवाल पूछना छोड़ दिए आपने। आप हारते हैं, उसके बाद आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं और निकल जाते हैं। आपको सवाल पूछने पड़ेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि बांग्लादेश हमारे होम में आके, और जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि उनके यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है, मुल्क के हालात क्या है, वो यहाँ आते हैं 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, आते हैं हमें हरा जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? शाकिब अल हसन पे भाई जिस बंदे पे कत्ल का मुकदमा दर्ज है, सही है, वो 3 विकेटें ले रहा है, मतलब हम नहीं कर पा रहे, बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा नजीब, अब जैसे कि हम बात करें पिच के हवाले से भी, पिच भी हमने ही बनाई, फिर हमने जो तेज रफ्तार बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, हमने उनको उतारा, हमने पेसर्स को मैदान नहीं उतारा, स्पिनर्स को माजरत के साथ। लेकिन बांग्लादेश में हमने देखा कि बांग्लादेश के स्पिनर्स हावी रहे। क्यों हमें पता नहीं चला कि इस पिच पर हमें स्पिनर्स भी उतारने चाहिए ताकि हम जो है वो विकेट्स जल्दी ले सकें? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन ना, क्योंकि ये कोई एक आदमी नहीं, सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान में एक ही बात कर रहे थे ये देखने के बाद कि दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये बात नहीं हो रही थी कि पिच ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है आपने फास्ट बॉलिंग के लिए पिच बना ली, लेकिन एक स्पिनर तो मस्त था, एक क्वालिटी स्पिनर आपके पास इसलिए होना चाहिए था जो आपको जो ये सिचुएशन थी इसमें ना जाने देता। लेकिन आपको पता नहीं क्या लगा और क्या सोच रहे थे, यही तो सवाल है। ये जो हारने का सवाल है उसके पीछे सवाल यही है कि आपने पूछना है कि आप पिच नहीं सही पढ़ पाए, पिच बना नहीं पाए, टीम क्या खिलाई और क्या परफॉर्मेंस है। मुझे तो यही समझ नहीं आता। हम बाबर आजम को कहते हैं कि वो बड़े प्लेयर हैं, ऐसे दिन खड़े नहीं होंगे, ऐसी टीम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? ठीक, नजीब ठीक है, बाबर हमारे स्टार प्लेयर हैं और सबकी नजर उन पर होती है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा तो मिडिल ऑर्डर तो चले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बाकियों को भी करना है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपके मेन प्लेयर्स दिखाते हैं हिम्मत, क्योंकि दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड बेस्ट इन द बिजनेस। जब यूनुस खान होते थे तो उन पे जिम्मेदारी होती थी, वो उसमें खूब परफॉर्म करते थे। जब इंतजाम होते थे उन पे जिम्मेदारी होती थी, वो इस पर खूब परफॉर्म करते थे। जब मिसबा होते थे, इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ सचिन तेंदुलकर ये काम करते थे, उनके आसपास तो जो मिड-90s था कोई इतने बड़े खिलाड़ी भी नहीं होते थे, वो थोड़ी बोलते थे कि मैं अकेला करूंगा। जब आप किसी को ऐसे प्रेडिक्शन पे बिठाते हैं आपकी उससे एक्सपेक्टेशन भी होती है। मैं सिर्फ बाबर को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ उनका खड़ा होना बनता था। जैसे एंड में रिजवान ने शो किया कि वो ट्रू फाइटर है, वो आखिर तक गए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए, लेकिन वो उनका प्लान तो यही था ना कि जितना लेट मैं जा सकूं, यहाँ तो सिर्फ खड़ा होना था। ये साथ साथ मैं कहूंगा शान ने बहुत बुरी कप्तानी की है, उनको बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। शान ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की, सबके ये मसले रहे हैं, लेकिन आप सवाल अपने स्टार प्लेयर से हमेशा पूछोगे। अच्छा नजीब, बैट्समैन पर तो क्योंकि हमारी नजर होती है, उन्होंने रन्स बनाना होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर तो हम बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन बॉलर्स की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए, हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, शाहीन था, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्यों विकेट्स नहीं ली? कहाँ होता है इनका ध्यान? आपने सही कहा कि नाम बढ़े, बस सिर्फ नाम ही बढ़े। परफॉर्मेंस जो है ना उस नामों से नहीं आती। ऑन पेपर मैच नहीं जीते जाते, मैच जीते जाते हैं ऑन द ग्राउंड, और ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। अब मैं आपको बताऊं, आप मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, शाहीन को अगर आप रेस्ट दे देते तो क्या चला जाता। एंड में जाके उन्होंने कुछ विकेटें ली, लेकिन ऑब्वियसली उनके बेटे की पैदाइश भी थी, उनके ऊपर अब इतनी सारी चीजें चल रही थी, वो थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है। इस मैच में अगर आप उनको बिठा देते, मीर हमजा को खिला लेते, कुछ भी आप करते, कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, आपका पेस भी कोई ऐसा नहीं है ना कि जो बड़ा थ्रेटनिंग किस्म का पेस हो। आप फास्ट बॉलर तो कह रहे हैं, लेकिन ये वो फास्ट बॉलर नहीं है कि 150 प्लस की स्पीड हो तो आप उससे परेशान करें। तो मेरे हिसाब से वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग, वेरी पुअर स्ट्रैटेजी और वेरी डिसअपॉइंटिंग प्लानिंग, ये सब मिला के आज पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है
इस वजह से हो रहा है।